सैमुअल की हो रहा हो देखो 15 मिनट पास हो चले। हाँ जिन्ना डरते सी उन्ना होर डराते हैं। I'll get nervous and nervous. Yeah, I am also. I'm already more nervous. We tend to कैसे जल्दी बैठे हैं। तुसी पहला आया करो ना भाजी। पिछली वीक तो पहले आज 4 बजे आ गए थे। अच्छा फिर आज की होना? आज फिर पिक करना इधर होना पिक करना को तो घूम के जाना पड़ेगा। इंडिया में अभी कितना बज रहा होगा एग्जैक्टली? It's nearly 5:15. It's 5:15. इसमें तुम्हारी घड़ी में अरे मेरे हाँ it's 9:45. 9:45 हो रही। They will switch off. नहीं they won't. From 10 o'clock people are sitting there. नहीं 9:45 ना that's the time. It's 15 to 11 no? Yeah. बैकग्राउंड की प्रॉब्लम आ रही है सिस्टर जी जब कैमरा होता ना वो तरह हो जाए तो हम बैकग्राउंड कैंसिल करके चलाने लगे जड़ी ब्रेक का टाइम वो कैंसिल करवा देता हूँ अपने कोई ब्रेक नहीं कंटिन्यू चलोगा ठीक है सो बी रेडी और तो विच मिनट ब्रेक नहीं होनी। हाँ चलो ठीक कर दो शुरू होना फिर हाँ जी कर लो शुरू होना। हाँ बस अच्छा हुन ब्रेक नहीं होनी बिच इतना याद रखना। ठीक है। इंटरव्यू के बाद फिर मैसेज आ जाना मैसेज तो अगर किसी ने कॉल करना है तो वेलकम टू हेवंस गेट टेलीविज़न। तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जय मसीह की। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे यहाँ इस प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका मिला और आज हमारे पास ख़ास मेहमान हैं जो कि इंडिया से आए हुए हैं। हम उनकी मुलाकात आप लोगों से करवाएंगे। छोटी सी मुलाकात में वो आप अपनी सारी ज़िंदगी शेयर करने वाले हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं पास्टर जी से कहूँगी कि प्रेयर करें और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में इस समय उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके चरणों में अपने संसार की हर एक बिजी शेड्यूल के बाद आपके चरणों में आ सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हमारे साथ है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें आशीष दें और हमारे दर्शकों को प्रभु आज की इस सभा के द्वारा इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर की आशीष का अनुभव करने का अवसर दें। हम यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पास्टर जी आपकी तरफ आने से पहले मेरा ख्याल है हम एक गाना गाएं, पहले गाने से शुरुआत हो जाए।
जरूर हम एक भजन मिलकर गाते हैं। ये क्या भजन? यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। 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 यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन। हो तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझसे हुए हैं हम पावन। तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझसे हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुमसे मिली है हमको शिफा, तुझसे मिला है आनंद जीवन। तुझसे मिली है हमको शिफा, तुझसे मिला है आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। और अब जैसे हमने बताया था कि हमारे साथ पास्टर संजय सिंह जी हैं जो कि इंडिया से जहां आए हैं। इनसे चंद सवाल करूंगी। आप यहाँ पर कब आए? मैं वुल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में 29 अक्टूबर को पहुंचा जी। और उसके बाद से मैं आपकी कलीसिया में आया, चर्च में आया और मैंने प्रचार किया और अपने परिवार के साथ रहा। और इस देश को देखकर, सुंदरता को देखकर, सारी बातों को देखकर मैं परमेश्वर की करना नहीं रोक सका। वेरी गुड। आपका ये पहला विजिट है यहाँ? या मेरा ये पहली बार है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। जी। कैसे लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ठंड एंजॉय कर रहा हूँ। जी। ऑब्वियसली यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है और अब सर्दी के दिन भी शुरू हो चुके हैं, सर्दी तो लगेगी ही। और इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब देखें हर माँ बाप का एक सपना होता है। जरूर। आप देखें जब छोटे थे, बचपन आपका गुजरा, छोटे होंगे, माँ बाप ने सपना देखा होगा कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा,
पर आप पास्टर बन गए। क्या ये आपने सपना देखा था या फिर आपके माँ बाप का सपना है? मेरे पिता का सपना था कि मैं उनके समान प्रभु का सेवक बनूं, परंतु मेरी इच्छा ये नहीं थी कि मैं उनके समान प्रभु की सेवकाई में एक बहुत ही परेशानी का, निराशा का, गरीबी का जीवन जीऊं। परंतु एक समय ऐसा मेरे जीवन में रहा जब मुझे परमेश्वर की आवाज़ मालूम हुई। मैं उसे नकारता रहा और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने पास सेवा के लिए बुलाया और इस बात का आश्वासन दिया कि वो मुझे सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 5 हैं, 2 भाई और 2 बहन हैं मेरे पास। क्या वो भी इसी लाइन में हैं या फिर आप ही हैं? जी नहीं, वो प्रभु की सेवकाई में नहीं है, परंतु प्रभु से प्रेम करते हैं। वेरी गुड। तो आपके फादर भी पास्टर हैं? मेरे पिता पास्टर हैं, अभी वो रिटायर हैं, परंतु प्रभु की सेवकाई में हैं। तो आपने पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या स्ट्रेट वे आपने सोच लिया था कि मैं अब पास्टर बनूंगा, या फिर आपका कोई और सपना था, जैसे नौजवानों का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या फिर कुछ नौजवानों के सपने ही कुछ अलग होते हैं? तो आप भी क्या ऐसा कुछ सपना देख रहे थे तब कि जब आपको इस लाइन में आना पड़ा? जी हाँ, जरूर। जवानों के समान मैं भी जवान था और मेरी भी जवानी का एक सपना था कि मैं कुछ दूसरे कार्य में जा सकूं। परंतु मैंने आपको बताया कि प्रभु मुझे बार बार बताता रहा अपने सेवकों के द्वारा, लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा कि उसने मुझे सेवकाई के लिए चुना है, और इसलिए मैंने कितनी इस उम्र बात थी को उस वक्त चुना। आपकी? मैं लगभग 18 वर्ष का था जब मैंने प्रभु को पाया, Very प्रभु young को अपना age. उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और उसके बाद लगभग 25 साल की उम्र में मैंने प्रभु को अपने जीवन को सेवकाई के लिए दिया। कोई भी रास्ता सीधा तो नहीं जाता किसी तरफ, बहुत उसमें प्रॉब्लम्स, परेशानियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ होगा? जी हाँ, आपने जरूर इस बात को सच कहा। मनुष्य का जो जीवन है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जी। और विशेष रूप से जब हम प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं, मसीही जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो जीवन कठिन है। प्रभु यीशु मसीह के समान जैसे उसने क्रूस को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा बड़ी परेशानी के साथ, वैसे ही मसीही जीवन है, परंतु अंत में विजय है। और उस विजय का अनुभव मैं अपनी मसीही क्रिश्चियन सेवकाई में, मिनिस्ट्री में करता हूँ। तो शादी किस उम्र में हुई आपकी? मेरी शादी लगभग 30 साल की उम्र में हुई, बड़े स्ट्रगल के बाद कि क्या मुझे सच में विवाहित जीवन व्यतीत करना है या नहीं। और प्रभु ने मुझे इस बात का मार्गदर्शन दिया, और मुझे प्रभु की अगुवाई में मुझे मेरी पत्नी मिली महाराष्ट्र में, और उस समय मेरी शादी हुई। पत्नी सुनंदा जी, जो कि इस वक्त इनके साथ बैठी हुई हैं, आप सब देख रहे हैं, बहुत प्यारी सी शख्सियत है। मैं इनसे भी एक सवाल करूंगी, एक सवाल, ज़्यादा नहीं। इनकी पत्नी के रूप में आप मिनिस्ट्री में इनकी कैसे मदद कर रही हैं? मतलब कि क्या है आपकी वो प्रतिक्रिया जिसमें आप इनका साथ दे रही हैं? जी हाँ, पादरी या फादर की पत्नी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है चर्च मिनिस्ट्री में। और हमारे चर्च में जो बच्चे हैं, जवान हैं, महिलाएं, मैं उनकी सहायता करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने एक नोट किया है कि महिलाओं का आध्यात्मिक जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने कुटुंब में, फैमिली में। और मैं कोशिश करती हूँ कि महिलाओं को इनकरेज करें, क्योंकि महिलाएं आजकल बहुत निराश होते हैं, बहुत ही सारी निराशाएं, कठिनाई उनके सामने होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को उस सेवा में मदद करने की कोशिश करती हूँ। और बच्चों का जो जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जवानों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, और उनको सही रास्ते पे लाना ये बहुत ज़रूरी है। और मैं मेरे हस्बैंड की इस सेवा में मदद करने की कोशिश करती हूँ। आपने कहा कि उनको सही रास्ते पर लाना आपका काम है, पर आप ये सब कैसे कर लेती हैं? जब भी जो जवान लड़कियां हैं मेनली चर्च की, वो मेरे से बहुत सारी चीज़ें शेयर करती है, उनमें मैं उनको गाइडेंस करने की कोशिश करती हूँ। या अपने हस्बैंड से भी शेयर करती हूँ, वो सब प्रॉब्लम्स हो, हम दोनों मिलके प्रार्थना भी उनके लिए करते हैं। ठीक है। पास्टर जी, आप मुझे बताएं कि आपने बाइबल स्टडी की होगी, बहुत पढ़ाई की होगी। जी हाँ, जब मैंने 1989 में इस बात का निर्णय लिया कि मैं प्रभु की सेवकाई करूँगा, तो उस समय मेरे सामने ये प्रश्न आया कि मुझे परमेश्वर के वचन का अध्ययन
करना है या नहीं। और मैंने निर्णय लिया 89 में कि मैं परमेश्वर के वचन का सिस्टमैटिक अध्ययन करूंगा, बाइबल कॉलेज में जाऊंगा, परमेश्वर के वचन को सीखूंगा, संसार के विषय में सीखूंगा और उसके बाद सेवा प्रारंभ करूंगा। और मैंने 93 में अपने अध्ययन को समाप्त करने के बाद परमेश्वर की सेवकाई को शुरू किया। ठीक है। और आप कहाँ कहाँ गए? मेरी जो सेवकाई थी वो उत्तर प्रदेश भारत वर्ष से प्रारंभ हुई। मैंने झांसी में सेवा करी, उसके बाद मैं मसूरी में सेवकाई करता रहा, मध्य प्रदेश में मैं पास्टर के रूप में सेवकाई करता रहा और लगभग 6 साल सेवा करने के बाद प्रभु ने मुझे फिर से अध्ययन के लिए भेजा और एक बहुत ही सुंदर अनुभव था परमेश्वर के चरणों में उसकी सेवकाई करना। जिस बात को मैं नकारता रहा, प्रभु ने मुझे उस बात के लिए चुना और उस आनंद और भरपूरी को मुझे दिया जो परमेश्वर के चरणों में है, जो हमें संसार नहीं दे सकता जी। और उस बात को मैंने परमेश्वर की सेवकाई में अनुभव किया। वेरी गुड। आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ, हमारे पास 2 बेटे हैं। शॉन, जिसका नाम अनुग्रह है, 15 साल जी, और दूसरा बेटा सैमी, जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, वो 13 साल का है। छोटे हैं अभी? जी हाँ, बच्चे छोटे हैं। वो भी आपके पीछे चल रहे हैं, इस लाइन में है? आपको लग रहा है कि उनमें से कोई ना कोई बच्चा पास्टर बनेगा? देखिए, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर की क्या योजना है जी। और प्रभु की सेवकाई में ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को परमेश्वर की आवाज में सुने कि वो हमें सेवकाई के लिए बुला रहा है या नहीं बुला रहा है। उसी पर छोड़ दें। परमेश्वर के ऊपर हमने छोड़ा है, पर हम माता पिता की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें कि चाहे वो सेवकाई में है और चाहे वो संसार के साथ कुछ कार्य कर रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। ठीक है। और जैसे आपने बताया कि आपके पापा जो थे वो फादर थे जी, आप उनके नक्शे कदम पर चले जी, और अब लगता है कि आप अपने बच्चों को भी यही जैसे विरासत में चला आ रहे हैं ये सब। जी हाँ, मैं आपकी बात से थोड़ा कम सहमत हूँगा। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ये विरासत की बात जो है वो यहाँ पर नहीं जमती है। हाँ। क्योंकि ये परमेश्वर की बुलाहट है। ये परमेश्वर की बुलाहट है जो एक विश्वासी को या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले को मिलती है और उस आवाज को सुनकर, उस दर्शन को देखकर, उस बोझ को, जिससे कि लोग ईश्वर के डर और भय में बढ़े, उसको देखकर आगे बढ़े, सेवा करें, उस दर्शन को वो व्यक्ति स्वयं प्राप्त करता है। और इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, आवाज और बुलाहट उसकी होती है। तो आप कितना अर्सा यहाँ इंग्लैंड में ठहरे हैं? हम यहाँ पर सिर्फ 20 दिन के लिए आए हैं और आने वाले मंगलवार के दिन हम वापस चले भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, हम आपका फिर आने का इंतज़ार करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और सुना है कि आप गाते भी हैं। या परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया कि मैं उसके लिए भजनों को गा सकूं, उस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकूं जिससे लोगों के जीवन में कार्य हो और बात हो। जी, कुछ सुनाएंगे आज? जी हाँ, एक गीत में गाने जा रहा हूं जो शायद आप लोगों से बात करे। बड़े ध्यान से उनके शब्दों को सुने कि किस प्रकार मेरा और आपका जीवन है। जीवन व्यर्थ गवायो गवायो, जीवन व्यर्थ गवायो, जीवन व्यर्थ गवायो गवायो, जीवन व्यर्थ गवायो, कर कर के अभिमान ये मूरख, यीशु शरण नहीं आयो आयो
खुदा है उद्धार करता, क्यों नहीं अनुभव पायो। जीवन व्यर्थ गवायो गवायो, जीवन व्यर्थ गवायो। कर कर के अभिमान ये मूरख, यीशु शरण नहीं आयो आयो। व्यर्थ गवायो गवायो, जीवन व्यर्थ गवायो, जीवन व्यर्थ गवायो गवायो, जीवन व्यर्थ गवायो। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पास्टर जी का। और अगर आप कॉल करना चाहें, प्रेयर करवाना चाहें तो ज़रूर फ़ोन करें। और इसके साथ साथ जो भाई बहन बातचीत करना चाहते हैं, ओनर अब आकर पास्टर जी से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर प्रेयर करवाना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन करें। आपका मैसेज है। परमेश्वर के वचन में से मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा और चाहूंगा कि हम इस बात को अपने जीवन में अनुभव करें प्रियो, कि अगर हम संसार में हैं तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और ईश्वर के द्वारा ये संभव है। और मेरा विश्वास है कि हम में से हर एक जन इस बात को मानता है और इस बात पर विश्वास करता है कि हम इस संसार में हैं तो ये ईश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है। परंतु हम इस बात को भी मानते हैं कि हम इस संसार में हैं और ईश्वर ने हमें अपनी इच्छा के आधार पर रखा है और हमें कठपुतली ना बनाकर हमें स्वयं की इच्छा दी है, स्वतंत्रता दी है। परंतु मनुष्य समय समय पर अपनी योजना के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर, अपने लालच के आधार पर जीवन व्यतीत करता रहा। और मेरा विश्वास है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे। और यही मनुष्य ने किया, परमेश्वर से अलग हुआ, पाप किया, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के वचन को तोड़ा और परमेश्वर से अलग हुआ। और ये सारी बातें परमेश्वर नहीं देख सकता, इन बातों को परमेश्वर सह नहीं सकता, क्योंकि वह मुझसे और आपसे प्रेम करता है। और इसलिए उसने इतना प्रेम इस जगत से किया कि अपने एक लौटे बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया कि उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें, परमेश्वर के साथ जुड़ सकें, परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। अब आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को भेजने की क्या आवश्यकता थी? प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था और इस बात को स्वयं परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने इस बात को कहा और जिस बात को परमेश्वर ने कहा है वो बात मेरे और आपके लिए है, समाज के लिए है, मानव जाति के लिए है। और हमें उसे स्वीकारना है क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला है, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। और उसी योजना के अंतर्गत उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा जो स्वयं परमेश्वर है। परंतु प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार के अंदर क्या कारण को लेकर आया, क्या बातें? और मैं परमेश्वर के वचन से उन बातों को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जहां पर लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। ये परमेश्वर का वचन, बाइबल इस बात को कहती है। इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। मैंने कहा संसार के अंदर पाप है और बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और हमें आवश्यकता है आज जब हम निराश होते हैं, जब हम हताश होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, हमें सृष्टिकर्ता की याद आती है, हमें बनाने वाले की याद आती है। क्या ये सही प्रश्न है? हां, मेरा विश्वास है कि आप मेरे साथ हां कहेंगे।
परंतु हम उससे पहले अपने सांसारिक बातों में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। हमें उससे पहले कि हम उसके साथ जुड़े, उससे हम कुछ चाहें, उससे हम कुछ मांगे, हमें अपने पापों से निजात पाने की आवश्यकता है। और लिखा है उसने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो हमारे पापों को हर ले जाए। और बहुत सरल और साधारण बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाकर, प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर अपने सर को झुकाकर, अपने आप को नम्र कर कर, हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करें, उससे बात करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन के अंदर पाप है, मेरे जीवन के अंदर निराशा है। और वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है कि वो आपको क्षमा करेगा और आपकी आवाज को सुनेगा। हाँ जी भाई साहब, वी हैव अ कॉलर, हम आपके पास बात करते हैं। यस कॉलर। हेलो। जी हाँ, हेलो। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग ब्रदर जी। गुड इवनिंग। मैं सिस्टर कैथरीन बात रही हूँ, मैनचेस्टर से कर रही हूँ। आप लोगों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि आपने यीशु का नाम ऊपर रखा हुआ है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। हमारी खुदावन से दुआ है कि आप लोगों को खुदा ऐसा ही करे ताकि हमारे मसीह का नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सिस्टर। बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को भी उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। जी भाई साहब। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से, वो यहां पर लिखी हुई है। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 8वें पद के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नष्ट करे। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। परमेश्वर इस बात को जानता है कि संसार में शैतान है, संसार में संसारिकता है जो मनुष्य को परमेश्वर से, उसके सृष्टिकर्ता से, उसके उद्धारकर्ता से अलग करती है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसीलिए भेजा। हेलो हेलो। हेलो, सलाम, जय मसीह की जी। जय मसीह की सलाम। और मैं आपसे बात कर सकता हूँ सभी से? जी हाँ, बोलिए। जी, मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ क्योंकि खुद आप सब हमारे मसीह में बहन भाई हैं। खुदा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। और जितने भी बैठे हैं, और आज के वचन के लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ। और भाई साहब ने एक बात कही थी, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि खुदा के वचन में जब हम दुआ करते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा, इन्होंने कहा भी मैंने अपने बाप से सीखा। हम जब अपनी औलाद को, जो हमारे, मैं भी दादा बना हुआ हूँ, नाना बना हुआ हूँ, ये डेविड भाई हैं, शायद पता नहीं पीटर या डेविड है, इधर हमारी बहन बैठी है मनजीत राय। और असी खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि खुदा, मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करूंगा, आपके तो है, आप मेरे मसीह में खुदा के खादम है क्योंकि वचन में लिखा हुआ खुदा के खादम दुगने इज्जत के लायक होने चाहिए। और मसीह में मेरे बड़े भाई हैं, चाहे उम्र में आप मेरे से छोटे ही हैं, क्योंकि हमारा सबका फर्ज है कि हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाएं। इधर मेरे भाई अशोक मट्टू बैठे हैं। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत देवे, आपको, आपके परिवारों को बहुत आशीष और बरकत दे और आपको अपने नाम और जलाल के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे और पवित्र आत्मा के द्वारा कलाम के गहरे भेद और पतरस, पालूस और यूहन्ना की तरह इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आप मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि माता पिता का हमारे जीवन में और हमारे सहपाठियों का, विश्वासियों का, चर्च के लीडर्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है और उनकी परमेश्वर की आवाज़ हम उनके माध्यम से कई बार सुनते हैं। जो मेरा कहने का तात्पर्य था वो ये कि परमेश्वर हमें सेवा के लिए बुलाता है और वो आवाज़ हम परमेश्वर की अपने माता पिता, अपने चर्च के लीडर्स, अपने धर्म गुरु, उनके माध्यम से उस आवाज़ को सुनते हैं। और मैं बड़ा ही धन्यवादित हूँ परमेश्वर को कि उसने अपनी आवाज़ को मेरे पिता और चर्च के लीडर्स और बाइबल कॉलेज के टीचर्स के द्वारा मुझ तक पहुँचाई, जिससे मैं उसकी सेवा कर सकूँ। आगे बढ़ते हुए मैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर जाना चाहूँगा, जो पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 9वें पद के अंदर है, जहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया
जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वो इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। पास्टर एक मिनट रुकिए जी। हेलो हेलो, सलाम जी भाई साहब। सलाम जी, आप कौन सा बोल रहे हाँ हैं? जी, मैं बेडफोर्ड तो फ्रांसिस बोल रहा जी। अच्छा फ्रांसिस जी, हाँ जी, जैमसी की हाँ जी भाई साहब, जयंती जी जयमसी ते सलाम सारी जिन्ने भी बैठे सारे मेरे को सलाम ते जयंती जी। बड़ा अच्छा लग रहा, बहुत सोहना लग रहा प्रोग्राम, बड़े अच्छे और बड़े सुचजे ढंग नाल पेश कर रहे हो। इस चीज की ज्यादा खुशी है कि ICC दिन ब दिन तरक्की कर रही है और खुदा के जलाल के लिए काम कर रही है। खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा है। मेरी ये दुआ है कि जिंदगी ICC इसी तरह काम करती रहे और खुदा के नाम को जलाल देती रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी। बस जो तीसरी बात मैं बोल रहा था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। अब आप कहेंगे जीवन हमें और ऑलरेडी संसार के अंदर मिल गया है, परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन अनंत जीवन के बारे में बात कर रहा है, अनंत जीवन के बारे में बोलता है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त है, यीशु मसीह के द्वारा मुझे प्राप्त है, यीशु मसीह के द्वारा आपको प्राप्त होगा अगर आप उस पर विश्वास करेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। अगर आप विश्वास करते हैं आप अनंत जीवन के भागीदार हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के माध्यम से, जिससे कि आप संसार के न रहें परंतु आप अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं, अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं। हेलो जी जी, वी हैव अ कॉल। हेलो हेलो जी, मैं कहती ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा जी। अब तेरा नाम की है? मेरा नाम खान है जी। खान साहब तेरा बड़ा स्वागत है। हाँ जी, बहुत अच्छा जा रहा, लाइव देख रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। थैंक यू। ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ जी? सहेली ਚ सहेली में हो सकता है कि इन फ्यूचर हम करें। अच्छा हाँ जी, हाँ, क्योंकि मुझे सहेली की ज्यादा समझ आती है इसलिए मैं क्या सहेली में करें प्रोग्राम। अच्छा तो ठीक है जी, जरूर हम कोशिश करेंगे कि सहेली में भी प्रोग्राम किया जाए। थैंक यू जी भाई साहब। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा विश्वास है कि आपको परमेश्वर के वचन की चाहत बढ़ रही है, उसकी खोज में बने रहें। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अगर आपके पास बाइबल है उसे पढ़िए, अगर आपके पास नहीं है किसी चर्च में जाकर किसी फादर से, किसी पास्टर से आप मांगिए और उसका आनंद लीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में जो आनंद है प्रियो संसार नहीं दे सकता, संसार नहीं दे सकता। उसके साथ समय व्यतीत कीजिए, उसके वचन को, उसकी आवाज को सुनिए जो उसके वचन के अंदर पाई जाती है, क्योंकि वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है जो संसार हमें नहीं दे सकता। चौथी बात कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में क्यों भेजा, 10वें पद के अंदर, पहले अध्याय के 4 अध्याय के अंदर 10वें पद में लिखा हुआ है, इस बात में है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मनुष्य को प्रायश्चित की आवश्यकता है, कन्फेशन की आवश्यकता है, इस बात को मानने की आवश्यकता है कि आई एम सिनर, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में पाप नहीं है। हम सब स्वभाव से पाप करते हैं, हम स्वभाव से छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हो सकता है अब बड़ी गलती ना करते हो, परंतु हम सब पाप करते हैं। हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये इच्छा जाहिर होती है कि हम गलत करें, हम झूठ बोलें, हम ना करें, हम कोई चीज उठा लें। परमेश्वर इन बातों को जानता है और चाहता है कि हम पश्चाताप करें और वो पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा है, मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, यस हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम दसिए। मैं शरीफा बोल रही हूँ जी, बर्मिंघम तो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत कर। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा। परमेश्वर की महिमा हो।
खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। थैंक यू, बहुत प्रभु आपको आशीष दे। हाँ जी, सन दुआवां अपनी प्रार्थना दी दुआवां च याद रखना ताकि खुदावंद दा नाम इसी तरह इज्जत और जलाल पावे। पांचवी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया, लिखा हुआ है इसी अध्याय के अंदर। हम इस बात की गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को संसार का उद्धारकर्ता होने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह को संसार में परमेश्वर ने जगत का उद्धारकर्ता होने के लिए भेजा। वो मेरा और आपका उद्धार करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। और इससे सुंदर कोई बात नहीं। आज मनुष्य को, संसार को उद्धार की आवश्यकता है, तारण की आवश्यकता है, सैल्वेशन की आवश्यकता है। और उसके लिए हम कई प्रकार की बातों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम कई तरीके के प्रयास करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसे स्वीकार करना है। और जब उसे स्वीकार करते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय उसका 9वां पद कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। क्या इस बात के आश्वासन से आप वंचित रहना चाहते हैं? नहीं, आप परमेश्वर के संतान बन जाइए, परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाइए। वो आपको नाम लेकर बुलाना चाहता है, आपको पहचानता है, आपसे प्रेम करता है, आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है, आपको निराशा से आशा में डालना चाहता है। और मसीहत की एक सबसे बड़ी बात है कि हम आशावान जीवन व्यतीत करते हैं। यहां निराशा नहीं है, हमारे पास आशा है। हमारा परमेश्वर जीवित है। प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आया, हमारे लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जी उठते ही वो मेरा और आपका उद्धारकर्ता बना। उसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करी। वो जयवंत परमेश्वर है, जयवंत प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए वो संसार में आया कि वो हमसे जुड़ सके, हमारी निराशाओं को आशा में परिवर्तित करे, हमारा उद्धारकर्ता बने, हमें बीमारी से चंगाई दे सके। विश्वास कीजिए, प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपसे बात करे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम पास्टर संजय सिंह जी का, जिन्होंने आज प्रभु का वचन आप सबके साथ शेयर किया और हमारे साथ। और अब अंत में मैं कहूँगी कि एक छोटी सी प्रार्थना करें। अगर आप एग्नेस के लिए थे, अरुण के लिए प्रार्थना करें तो प्लीज जाने से पहले। ओके, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता, पवित्र आत्मा, हमारा मार्गदर्शक, हम आपके चरणों में उपस्थित हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे दर्शक, हमारे सुनने वाले लोग इस वक्त आपकी आशीष को अपने जीवन में अनुभव करें। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। जो निराश है उन्हें आशा दीजिए प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, जो कमजोरी में है प्रभु उन्हें सामर्थी बनाइए प्रभु। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपनी बहन एग्नेस के लिए, जो बीमार है, जो अस्पताल में है। प्रभु यीशु मसीह, आपके सामने कोई भी बात असंभव नहीं है प्रभु। आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम आपसे मांगते हैं अपनी बहन एग्नेस के लिए, अपनी दूसरी बहन के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें स्पर्श करें, उन्हें चंगाई दें, उन्हें स्वस्थ करें। और ये चंगाई प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को आपकी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करें। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। आप उनके जीवन को बचाइए, शारीरिक चंगाई दीजिए, आत्मिक चंगाई दीजिए प्रभु। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और हमारे सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं प्रभु, आप उन्हें चंगाई दीजिए, आत्मिक रूप से परिवर्तित कीजिए, परमेश्वर के साथ जोड़िए, प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़िए प्रभु। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम आपसे प्रेम करने वाले बने, आपके वचन से प्रेम करने वाले बने, आपसे बात करने वाले बने प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। ऐसा ही हो। अगले हफ्ते तेरे नाल फिर रूबरू होवांगे। सानू वॉच करने लई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ਜ਼ਾਹਰ करते हैं। अपने सारे मेहमानों का